की बहुत लाजवाब रचना हुई है और इस गीत में आप गीत सुनेंगे तो कवि को लगेगा कबीर की कितनी मेहनत है इस गीत में। ये धुन आई थी फिल्म वालों की ओर से। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार। अब लाइन देखे इस गीत में कवि की मेहनत के। एक तो पूरा गीत लिखा है मुहावरों में, जो हम लोग कहावत बोलते हैं, तो 4 अंतरा है, चारों अंतरा में कहावत ही कहावत आई है। बहुत कठिन ऐसे गीत होता है, लिखना बहुत कठिन होता है। अब दूसरी बात कि चारों युगों की बात है और चारों युगों में एक ही बात है, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे आप। 4 युग हैं, चारों युगों की बात है और चारों युगों की एक ही बात है और सारी कहानी मुहावरों में लिखी है हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री जलद जी ने। लाइन आई है कि हो सकता है धोखा जब ये असुर की समझ में आया, तो देव रूप धर अमृत पीने देव पंक्ति में। समुद्र मंथन हुआ, सब ने अपने अपने हिसाब से रत्न बांट लिए। भगवान विश्व मोहिनी का रूप रख के अमृत बांट रहे हैं और राहु ने देखा तो राहु आराम से दैत्यों की लाइन से उठ के और देवताओं की लाइन में बैठ गया। और जब देवताओं की लाइन में बैठ गया तो चंद्रमा ने और सूरज ने देख लिया। सूरज ने और चंद्रमा ने देख लिया कि राक्षस देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए बैठ गया है। फिर क्या हुआ, लाइन सुनिए आप। अब देखिए आप, जितने भी मुहावरे होते हैं, कहावतें, इस गीत में जोड़ने का प्रयास किया है कवि महोदय ने। आकर के बैठा पापी देवों के साथ है, आकर के बैठा पापी देवों के साथ है, सोचता है मन में अपना हाथ जगन्नाथ है। पहली कहावत आई, उसने सोचा कि अमृत पान कर लेंगे, लेकिन सूरज चंद्रमा ने भगवान को बता दिया, विष्णु को इशारे से, कि ये राक्षस बैठ गया है देवताओं की लाइन में। और भगवान ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। लाइन सुने आप। आकर के बैठा पापी देवों के साथ है, सोचता है मन में अपना हाथ जगन्नाथ है। और जब चक्र से सर काट दिया गया तो सोचता है, छोड़ा साथ भाइयों का मन में ये मलाल है, छोड़ा साथ भाइयों का मन में ये मलाल है, मगर क्या करें इस पापी पेट का सवाल है। फिर कहावत आ गई, लेकिन सोच रहा है। अब बात चारों युगों में कौन सी बात आने की वो सुने। सोच रहा है राहु, यहां तो होता काम घात का, होता काम घात का, सोचा उसने, होता काम घात का, पालन होता ना बात का, होता काम घात का, पालन होता ना बात का, काम नहीं अच्छा होता पांत में 2 भात। यही बात चारों युगों में आएगी। अब काम नहीं अच्छा होता पांत में 2 भात का। उसने कहा कि हे भगवान, आप भगवान हो लेकिन आपको बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आपने अमृत बांटने में एक पांत में 2 भात कर दिए। छोड़ा होता काम घात का, पालन होता ना बात का, काम नहीं अच्छा होता पात में 2। और ये अब सुने आप,
ये बात हो गई सतयुग की। अब आए त्रेता में। त्रेता में वही बात आई कि काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात का। कैसे आई सुने। चुप करके मारा मुझको मेरा कौन पाप है। समझ गए होंगे। हाँ बाली वाह महाराज। कहा भगवान राम से कि भगवान आपकी सुग्रीव से दोस्ती है, में कोई ऐतराज नहीं है, इस बात का कोई ऐतराज नहीं है, आपकी दोस्ती है निभाओ, लेकिन हमें बताओ हमें क्यों मारा। हमारी आपकी तो कोई लड़ाई भी नहीं है, हमें क्यों मारा आपने, पहले निर्णय कर दो आप भगवान। चुप करके मारा मुझको मेरा कौन पाप है, भाई नहीं ये मेरा आस्तीन का। आस्तीन का सांप एक कहावत है ना। साथ दिया इसका स्वामी मुझे मार डाला है, साथ दिया इसका स्वामी मुझे मार डाला है, लगता है मुझको दाल में कुछ। बोले भगवान कुछ तो बात है, जब बिना रंजिश के बिना बुराई के हमें मार दिया, आपकी दोस्ती से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भगवान साथ एक भ्रात का, साथ एक भ्रात का पथ करते दूजे भ्रात का। वही बात फिर बाली ने कही, जो राहु ने कही, वही बात बाली ने कहा कि हे भगवान साथ एक भ्रात का वध करते दूजे भ्रात का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात। आप तो भगवान हैं, समदर्शी हैं, आपको दोनों बराबर होना चाहिए, आपको तो दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं भगवान आपने अच्छा नहीं किया। काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात। अब आए द्वापर में। द्वापर में भी वही बात आई और कर्ण ने कहा, यहां कर्ण बोल रहे हैं, जब राजाओं को बुला गया मछली की आंख का भेदन करने के लिए, कर्ण भी गए, लेकिन वहां आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये शूद्र है और शूद्र को अधिकार नहीं है कि राजा महाराजाओं के बीच में बैठे। ये प्रतियोगिता राजा महाराजाओं की है, क्षत्रियों की है, और ये तो शूद्र है। तो फिर कहा कर्ण ने कि महाराज आपने ये अनाउंस किया था कि जो भी मछली की आंख का भेदन करेगा, जो भी, आपने ये नहीं कहा था कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कोई है, आपने ये कहा था जो भी, तो उस जो भी को सुनकर हम आए। लेकिन महाराज यहां तो उल्टा हो गया। पालन किया नानक ने स्वयं अपनी बात का, पालन किया नानक ने स्वयं अपनी बात का, कहते हैं मुझको ये है जात का ना पात का। फिर कहावत आ गई, लेकिन कहा कर्ण ने कि महाराज हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ध्यान रखना, पूरी सभा बैठी है, और ध्यान रखना ना इस दिन को। हुआ आज अपमानित मैं भूल नहीं पाऊंगा, मौका मिला तो इनकी ईंट से ईंट बजाऊंगा। फिर कहावत आई कि महाराज, कर्ण ने कहा आपकी सभा अंधी है, आपकी सभा बहरी है। क्यों? वीरों की जात का सम्मान न शौर्य प्रताप का, वीरों की जात का सम्मान न शौर्य प्रताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में दो भात। आपकी सभा में अच्छा निर्णय नहीं हुआ महाराज, इस दिन को हम ध्यान रखेंगे, आप तो ध्यान रखना ही है। काम नहीं अच्छा होता पात में दो। अंत में लाइन सुने कलयुग में, और कलयुग में अभी की लाइन है,
आला उदल के समय की, यही महोबा की। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला कर दिया, आला उदल को जब देश निकाला दे दिया गया, तो माहिल मामा ने चुगली कर दी, पृथ्वीराज को चिट्ठी लिख दी कि अभी महोबा सूना है, आ जाओ। और पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया। आला उदल को किसी प्रकार से सूचना लग गई और आला उदल बेस बदल के लड़ाई में आ गए। फिर लाइन आई, दिल्ली की जीत हो ये यत्न सब लगाते हैं। कहा माहिल मामा से, दिल्ली की जीत हो ये यत्न सब लगाते हो, महोबा हो संकट में तो घी के दिया जलाते हो। मामा अच्छी बात नहीं है। आला उदल ने कहा, एक लाइन है, घी के दिया जलाना। दिल्ली की जीत हो ये यत्न सब लगाते हो, महोबा हो संकट में तो घी के दिया जलाते। पक्षपात करते मामा जलज मन में खेद है। फिर आशीर्वाद प्रदान हुआ हमें परम सम्मानीय आदरणीय दादा माता दीन जी विश्वकर्मा। जलज जी की लाइन है, प्रसाद के रूप में मिली है हमें फिर से। कहा आला उदल ने मामा से, माहिल सुनो, पक्षपात करते मामा जलज मन में खेद है, खाते हो जिस पत्तल में करते उसी में छेद है। मामा तेरे पाप का मौका है पश्चाताप का, मामा तेरे पाप का मौका है पश्चाताप का, काम नहीं अच्छा होता पात में